Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th class student and reference है reproduction और reproduction में आज हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की। पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, यानी कि हम बेसिकली हार्मोन्स की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी बताने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आप एक जगह पर खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास हमेशा जारी रखिए और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला के टॉपिक की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है पौधों में रासायनिक समन्वय या केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो देखिए कैसे होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने बताया और मैं बताती हूँ कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें केवल रासायनिक समन्वय होता है जो बेसिकली किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। आगे देखिए, जंतुओं की भांति पौधों की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होता है, जिसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन। क्या कहते हैं, हार्मोन। हार्मोन बेसिकली जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विभिन्न प्रकार के हार्मोन अलग अलग जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन अलग अलग जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। आवश्यकता के अनुसार हार्मोन शरीर में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं और पादप हार्मोन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो पादप हार्मोन जैसे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हार्मोन जो होते हैं चाहे पादप हो चाहे वो, एक होते हैं ग्रोथ फैक्टर, ठीक, या ग्रोथ इनहिबिटर। तो दो तरीके होते हैं, एक तो क्या होते हैं वृद्धिवर्धक और एक वृद्धि रोधक। तो दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर हार्मोन की कौन डेवलप करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑक्सिन। ये क्या होता है, ये बेसिकली जटिल कार्बनिक यौगिकों के समूह होते हैं जो वृद्धि नियंत्रण में भाग लेते हैं, ठीक है। अभी बताया ना ग्रोथ फैक्टर होता है, ये पौधे के जड़ एवं तनों के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं तथा लंबाई में बढ़ने वाले भागों की तरफ स्थानांतरित होकर के कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण में भाग लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पौधों में आकृति एवं आकार के विकास पर भी इनका नियंत्रण होता है। तो ऑक्सिन क्या करते हैं, वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं और कोशिका में क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घीकरण में भाग लेते हैं। और बेसिकली जो बेटा ऑक्सिन होते हैं कुछ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल प्रोपियोनेसिक IPA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, ठीक, नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA, ठीक है, फिनाइल एसिटिक एसिड PAA आदि। ठीक, ये बेसिकली क्या है आपसे ये तो चलिए जो याद हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन का क्या होता है प्रकार, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन और आया भी है, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए इनके क्या होते हैं, निम्नलिखित कार्य होते हैं। कौन कौन से, जो ऑक्सिन होते हैं बच्चों, कोशिका की वृद्धि एवं कोशिका की दीर्घीकरण के द्वारा तने की वृद्धि में सहायता करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तने की वृद्धि में सहायता कौन करता है, तो वो कौन सा होता है, ऑक्सिन। दूसरा देखिए, अंकुरित बीजों की जड़ों में ऑक्सिन वृद्धि दर को कम कर देता। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अंकुरित बीजों की जड़ों में क्या ऑक्सिन वृद्धि की दर को कम कर देता। तो वृद्धि की दर को जो कम करता है वो क्या होता है, ऑक्सिन। आगे देखिए, जड़ एवं तना की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है ऑक्सिन। आगे देखिए, ऑक्सिन बेसिकली पत्तियों का गिरना, फूलों का खिलना, फलों का बनना और पकना आदि को प्रभावित करता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये देखिए पत्तियों का गिरना किसके कारण होता है, ऑक्सिन, ठीक। कभी कभी आपसे पूछ जाएगा फलों का बनना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके कारण होता है, ऑक्सिन के कारण। हालांकि फलों का पकना इथाइल अल्कोहल का भी काम होता है, लेकिन ये भी पकने में क्या करता है, इनिशियली रूप से मदद करता है। आगे देखिए, अनिश्चित पुष्पों पर IAA इंडोल एसिटिक एसिड
के छिड़काव से बीज रहित फल बनते हैं। मतलब जो अनिषेक फलन से यानी अनिषेचित पुष्पों पर IA का अगर छिड़काव कर दें तो इससे बीज रहित फल मिलते हैं। तो बीज रहित मतलब बीज नहीं होता उसमें। कुछ ऑक्सिन क्या होते हैं, खरपतवार नाशक होते हैं। मतलब जितनी जो बेकार की वीड्स है ना, उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। अर्थात गेहूं, मक्का आदि खेतों में उगे खरपतवार ऑक्सिन के छिड़काव से क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये याद रखें, खरपतवार को खत्म करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, वो ऑक्सिन होता है। चलिए जिब्रेलिन को देखते हैं। देखिए जिब्रेलिन क्या काम करता है, दूसरा होता है, ये भी क्या है, वृद्धिवर्धक हार्मोन है, वृद्धि को बढ़ाने वाला एक कारक हार्मोन होता है। देखिए ये जटिल कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है। ऑक्सिन भी कैसा था, जटिल कार्बनिक यौगिकों का समूह था। ठीक, ये ऑक्सिन की ही भांति पौधों में वृद्धि करता है, इतनी बात तो आप खुद से याद रखेंगे। इसमें कई हार्मोन आते हैं, तनों के शीर्ष को, नई पत्तियों तथा बीजों में बनने में क्या होते हैं बच्चों, सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इस समूह का मुख्य हार्मोन क्या होता है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड होता है। क्या था बच्चों, जिब्रेलिक एसिड होता है। इसके कार्य निम्नलिखित होते हैं। अब इसके कार्य क्या क्या निम्नलिखित होते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, शीर्ष, नई पत्तियों या बीजों में ये हार्मोन क्या होते हैं, काम करते हैं। और इसके अनदर कार्य क्या है, ये देखिए। सबसे पहले देखेंगे, इसके प्रभाव से कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण के द्वारा पौधे क्या हो जाते हैं बच्चों, लंबे हो जाते हैं। तो लंबाई के लिए बेसिकली क्या है, उसके दीर्घीकरण के लिए जिब्रेलिन काम करता है। उसके छिड़काव से बौने पौधे, मटर के, मक्के के पौधे भी कैसे हो जाते हैं बच्चों, लंबे हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक कि पौधे की दूनी तिगुनी वृद्धि हो जाती है। तो जिब्रेलिन वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला हार्मोन है। और ये काष्ठीय पौधों में कैम्बियम की सक्रियता को भी बढ़ाते। तो जो आप देखते हैं एनुअल रिंग हो गई है और इन सब की सक्रियता को जिब्रेलिन बढ़ाता है। तो जो बुढ़ी पौधे होते हैं इनमें कैम्बियम की सक्रियता को कौन बढ़ाता है बच्चों, कैम्बियम की सक्रियता को जिब्रेलिन बढ़ाता है। आगे देखिए, इसके प्रभाव से पौधे कम समय में ही पुष्पित होने लगता है। यानी कि जो जिब्रेलिन होता है पौधों में क्या कहते हैं, पुष्पीय पीरियड जो होता है, जो समय होता है पुष्पन का, वो तेजी से लाता है। यानी कि कम समय में ही अधिक उत्पादन होता है। आगे देखिए, इसका प्रयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में भी कहता है। अगर हम बीज रहित यानी शेक फलन के द्वारा कोई फल बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि बीज रहित फलों का उत्पादन होता है। उसके आगे देखिए, इसके छिड़काव से फूलों एवं फलों का आकार बड़ा हो जाता है। अगर हम किसका छिड़काव कर दे बच्चों, अगर हम जिब्रेलिन का छिड़काव करते तो इसमें क्या होगा, फूल और फलों का आकार बड़ा हो जाएगा। आगे देखिए, ये बीजों की सुसुप्त या निष्क्रिय अवस्था को समाप्त करके उसे अंकुरित करता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपसे पूछा जाएगा कि बीजों की सुप्त या निष्क्रिय अवस्था को समाप्त करके उसे अंकुरित करता है कौन सा हार्मोन, तो बताएंगे जिब्रेलिन। क्या बताएंगे, जिब्रेलिन। ठीक, आगे देखिए, फूलों को खिलने में सहायता करता है। अगर कोई फूल नहीं खिल रहा, उसमें अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दे तो फूल खिल जाएंगे। देखिए जैसे एक देखिए पत्ता गोभी है, ठीक, जैसे पात गोभी भी कहते हैं। और ये देखिए पहले ये छोटा था, लेकिन जैसे इसमें क्या किया गया, छिड़काव किया, किसका किया गया, जिब्रेलिन का। तो देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई। तो ये छोटा सा आपको मतलब ओवरव्यू दिया है। आई होप बच्चों आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, वो घंटे का बटन जरूर दबाए रखें ताकि आने वाली लेटेस्ट पाठशाला का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बेहतर तैयारी कर सकें। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच दिस पाठशाला। थैंक्स अगेन।